हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिस्ट्री में वीबीटी कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, यानी जो परमाणु के वैलेंस कक्षक होते हैं, यानी बाह्यतम कोश जो होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का वितरण करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हमने देखा था कि बॉन्ड जो है वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बंध और एक बनता है पाई बंध। सिग्मा बंध और पाई बंध ये जो बनते हैं, इनकी अलग अलग ओवरलैपिंग के कारण होता है। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वीबीटी का ही विस्तारित रूप है, जो पॉलिंग ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है पॉलिंग के अनुसार, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, मिश्रण। किसका? पर संकरण क्या है, परमाणविक कक्षक। कौन से परमाणविक कक्षक? समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण कर नए कक्षक बनाते हैं, और इन नए कक्षक को हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षक कहा जाता है। परमाणु कक्षक जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, ये ऊर्जा, अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ कंडीशन दी गई है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जिनकी ऊर्जा या तो लगभग समान हो और भिन्न भिन्न आकृति के। जैसे एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होकर नए कक्षक बनाते हैं, और ये जो नए बनने वाला नया कक्षक है, बनने वाले जो नए कक्षक है, क्योंकि एक s और एक s कक्षक मिक्सिंग किसकी हो रही है, एक x की हो रही है और एक p की हो रही है, यानी एक और एक कितने कक्षक इंटरमिक्सिंग हो रही है, दो की। तो बनने वाले कक्षक, जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो संकरण में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या अगर 2 है, तो जो नए कक्षक बनेंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। और जो ये नए कक्षक बनते हैं, इन नए कक्षक को कहा जाता है संकरित कक्षक। अब यहाँ पर भिन्न आकृति कौन से हो गए, एस कक्षक और पी कक्षक, जहाँ एस कक्षक कौन सा हो गया, गोलाकार, और पी कक्षक कैसा हो गया, डमलाकार। तो भिन्न आकृति और लगभग एस और पी की आकृति क्या होती है, लगभग ऊर्जा जो होती है, लगभग क्या होती है, वो लगभग ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। ऊर्जा लगभग समान होती है, यानी एस और पी की ऊर्जा। अब यहाँ पर भी कैसे एस, 1s किसके साथ, 2s किसके साथ करेगा, 2p के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि 2s कक्षक जो है वो 3p के साथ क्या करे, मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ पर ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा हो गया, 2s और 3p के बीच में ऊर्जा अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ऊर्जा अंतर अधिक है, इसका मतलब इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। मिक्सिंग किसकी होगी, 2s की 2p के साथ। इस तरह से समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक और भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक आपस में इंटरमिक्स होकर नए कक्षक बनाते हैं, और नए कक्षकों को कहा जाता है
संकरित कक्षक। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, संकरण में है, उतनी संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यानी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। यहाँ पर जो संकरित कक्षक बना है, इस संकरित कक्षक जो होगा, उस संकरित कक्षक की आकृति समान होती है। बनने वाले संकरित कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? समान होती है। और जो ये संकरित कक्षक बने हैं, इन संकरित कक्षकों की दिशात्मक गुण जो है, असंकरित कक्षकों की तुलना में अधिक, असंकरित कक्षकों से अधिक होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, कितने बने हैं? तो दोनों ही कक्षकों की ऊर्जा समान होगी। इनकी तो लगभग समान है और इन कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। आकृति क्या होगी? सेम होगी। अब जो 2p कक्षक होता है वो डंबलाकार होता है, s कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक जो कक्षक होता है उसकी एक नोक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। इस तरह से इनके दिशात्मक गुण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अब इसके अंदर क्या, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल असंकरित कक्षक, जैसे बॉटनी के अंदर या बॉटनी के अंदर आप कुछ पढ़ते हो, कुछ ऐसी स्पीशीज पढ़ते हो जो हाइब्रिड स्पीशीज होती है, और उस हाइब्रिड स्पीशीज के अंदर ऐसी जो आप दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके गुण उसमें मौजूद होंगे। इसी तरह से इसके अंदर भी क्या होंगे? एस की प्रॉपर्टी भी होगी, पी की प्रॉपर्टी भी होगी। इस तरह जो नया बनेगा कक्षक, उनके गुण इन दोनों कक्षक की तुलना में क्या होंगे? अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से दिशात्मक गुण जो है एस और पी की तुलना में, असंकरित कक्षकों की तुलना में संकरित कक्षकों के दिशात्मक गुण अधिक होते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो कक्षक है ये इंटरमिक्स होकर नए कक्षक बनाते हैं, और इन कक्षकों की त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर जो अणु होते हैं उन अणुओं की आकृति का निर्धारण होता है। किस तरह से? पहला देखो, फर्स्ट देखते हैं हम। पर एक एस कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एस और एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ, यानी प्लस पी, एक एक्स ये एक पी, तो क्या होगा? अब जो संकरण होगा एक एस और एक पी है, तो कौन सा संकरण कहा जाता है इसे? sp संकरण। और जो कक्षक बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो कक्षक बनेंगे। यहाँ पर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितने बन रहे हैं? sp दो बन रहे हैं, तो ये दो ये इस तरह से व्यवस्थित होंगे। इस तरह से व्यवस्थित होंगे, और इस कारण से जो अणु होगा उसकी ज्यामिति कौन सी निकल जाती है? रेखीय। अब चाहे मैं इसको ऐसे करूं तो भी कौन सी रेखीय होगी, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी कौन सी होती है? रेखीय ज्यामिति होती है। यानी अब ये जो ऑर्बिटल है ये एक दूसरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो होने वाला प्रतिकर्षण है वह प्रतिकर्षण क्या हो? मिनिमम हो। और अगर ये 180 डिग्री पर क्या हो सकते हैं? व्यवस्थित हो सकते हैं, तो 180 डिग्री पर अरेंज होकर अपने कक्षकों के बीच होने वाले प्रतिकर्षण को क्या करेंगे? मिनिमाइज कर देंगे, जिससे इनकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व के मान में क्या होगी?
वृद्धि होगी। और इस तरह से ये अरेंज होने के कारण ये अणुओं को ज्यामिति प्रदान करते हैं और इससे कौन सी ज्यामिति निकल जाती है, रेखीय ज्यामिति। यानी ऐसे अणु जिनके अंदर sp संकरण होता है, तो sp संकरण होगा तो ज्यामिति कौन सी निकल जाएगी, रेखीय। सेकेंड बात करते हैं, एक S हो और दो p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो एक S दो p कक्षक कौन सा हो जाएगा, sp2। इसको क्या कहेंगे, sp2। और कितने मिक्स हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो बनेंगे भी कक्षक कितने, 3। यानी एक S कक्षक और दो p कक्षक आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर नए कक्षक बनाते हैं और बनने वाले नए कक्षक जो होंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने उसके ही बराबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। जैसे अब sp2 संकरण है, तो sp2 संकरण होगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी इस तरह से व्यवस्थित होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये संकरित कक्षक भी इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में होने वाला रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो सके। इस तरह ये इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री का, और ये मैक्सिमम एंगल है जिन पर अगर इनके बीच में जो होने वाला प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो ये कक्षक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और जिस कारण से sp2 संकरण की ज्यामिति क्या निकल के आती है, समतल त्रिकोणीय, और इनका बंध कोण जो है वो कितना हो जाता है, 120 डिग्री। बॉन्ड। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कोई अणु है, कौन से अणु में होगा, AB3, ये होगा sp2, क्योंकि देखो 3 संकरित कक्षक है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, बॉन्ड यानी अणु कितने होंगे, 3 होंगे, 3 संकरित कक्षक इस प्रकार का। अब जब इसके पास 3 संकरित कक्षक है तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आती है कि ऐसा हो कि इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है उसमें से दो तो कोई परमाणु के साथ बॉन्डिंग करे और एक इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। और एक कंडीशन ये आती है कि ये तीनों ही क्या हो, बॉन्ड पेयर ही हो। तो जब एक अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर होने पर क्या होगा, ये इस तरह से किसी भी अणु की ज्यामिति का निर्धारण उसमें उपस्थित बॉन्ड पेयर के आधार पर होता है। आकृति का निर्धारण उसमें उपस्थित बॉन्ड पेयर के आधार पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक लोन पेयर आ गया तो और ये हो गया इनके बॉन्ड पेयर। तो ये समूह यहाँ पर तो कौन सा हो गया, ये ऑर्बिटल जो है इसमें तो लोन पेयर हो गया। तो ज्यामिति यानी ज्यामिति का निर्धारण, आकृति का निर्धारण, ज्यामिति का नहीं आकृति का निर्धारण किसके आधार पर होगा, इन बॉन्ड पेयर के आधार पर होगा। और इस आधार पर कौन सी आकृति निकल रही है, वी शेप। इस तरह से यदि ऐसा अणु जिसमें दो तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है और उसका संकरण तो कौन सा निकलेगा, sp2, और तीनों ही बॉन्ड पेयर है तो p इसका संकरण कैसा निकलेगा, sp2। पर यहाँ पर संकरण sp2 है और एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण जो आकृति है वो कौन सी हो जाएगी, वी शेप होती है। जबकि इसकी आकृति कौन सी हो जाएगी, समतल
त्रिकोणीय। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया एक एस दो। अब यदि एक एस कक्षक तीन पी कक्षक के साथ क्या करे, इंटरमिक्सिंग करे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने कक्षक हो गए, चार। एस पी कितने हैं, पी तीन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीन। यानी जब किसी एटम के अंदर एक एस और तीन पी कक्षक की आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण या इंटरमिक्सिंग होती है, तो जो नए कक्षक बनते हैं उनका नाम क्या होगा, sp3 संकृत कक्षक होगा। और कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितनी बनेंगे, चार ही बनेंगे। संकृत कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी, चार ही होगी। और एक s और तीन p कक्षक आपस में इंटरमिक्स होते हैं और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, संकृत कक्षक। अब यहाँ पर sp3 संग्रह, तो यहाँ कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात है। ऐसा हो कि जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो चार समूह है, सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जो चार समूह हैं, यानी उस पर क्या हो, चारों के चारों क्या हो, बॉन्ड पेयर उपस्थित हो, चारों के चारों बॉन्ड पेयर उपस्थित हो। सेकेंड कंडीशन कि इस पे तीन तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि उस पे दो बॉन्ड पेयर हो और दो ही क्या हो, लोन पेयर हो। अब यहाँ पर अगर इस पर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, तो चारों ही बॉन्ड पेयर होने पर अब ये जो परमाणु, ये सेंट्रल एटम क्या चाहता है कि ये समूह, ये बॉन्ड पेयर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। और मिनिमम रिपल्शन होगा क्योंकि सभी एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर रिपल्शन बढ़ता है तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, स्थायित्व घटेगा। तो अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है, ये सेंट्रल एटम इनको इस तरह से व्यवस्थित करेगा, इस तरह से व्यवस्थित होना चाहता है कि उनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ये कंडीशन अगर चार संयोजकता है तो वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। यानी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसा रीअरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इन सभी समूहों के बीच होने वाला रिपल्शन, प्रतिकर्षण जो है वो मिनिमम होता है। और इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पर सभी क्या हो, इस एटम से जुड़े हुए, इस एटम पर सभी, सेंट्रल एटम पर सभी क्या हो, बॉन्ड पेयर उपस्थित हो, तो इसकी जो आकृति निकलेगी वो आकृति क्या होगी, आकृति कौन सी मिलेगी इसकी, चतुष्फलकीय। अब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर की जगह तीन बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका लोन पेयर आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहता है ये, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि एक परमाणु, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, लोन पेयर, और ये तीनों क्या। अब जब हम आकृति का निर्धारण करेंगे तो इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तीन बॉन्ड पेयर है, इस तरह से आकृति होगी इसकी। और ये आकृति कौन सी हो जाएगी इसकी, अब दो लोन पेयर हो, यानी यहाँ
पर भी क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर ये होगी इसकी ज्यामिति, यानी कौन सी हो जाएगी, वी शेप। इसको त्रिकोणीय नहीं पिरामिड, और इसी कहा जाता है पिरामिड। और इसकी कौन सी हो जाएगी, वी शेप। इसको वी शेप भी कहते हैं, वी आकृति या मुड़ी हुई आकृति। और हमने किसमें देखी है पिरामिड किसकी होती है, अमोनिया की। टेट्राहेड्रल किसकी होती है, मेथेन की। और वी शेप किसकी होती है, H2O की। अब तीनों के अंदर संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है। संकरण sp3 है, परंतु इनके जो ज्यामिति है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, आकृति अलग अलग होती है। चतुष्फलकीय है, इसकी पिरामिड हो जाती है और इसकी वी शेप हो जाती है। रीजन क्या है कि इन पर एक लोन पेयर होता है, इस पर दो लोन पेयर होता है और इस पर एक भी लोन पेयर नहीं है। सभी क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर यहां पर यदि एक S 3P और एक D कक्षक हो, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 और एक D। कितने कक्षक है, 5। जो कक्षक बनेंगे उसका नाम क्या होगा, sp3d संकृत कक्षक। कितने बनेंगे, 5, समान ऊर्जा और समान आकृति के। या अब ऐसी कंडीशन हो कि सेंट्रल एटम पर सभी बॉन्ड पेयर ही उपस्थित है, यानी कितने संकृत कक्षक है, 5। तो 5 के 5 जो इसके संकृत कक्षक है उसमें वह बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने परमाणु जुड़ेंगे, 5। अब ये सेंट्रल एटम पर एक 5, इसमें से 5 में से ये 4 के साथ तो क्या कर रहा है, 4 कक्षक तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर कर रहे हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसमें से एक कक्षक जो है उसमें एक लोन पेयर उपस्थित है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पर इसके 3 कक्षक के पास जो 3 कक्षक है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके 2 कक्षक में क्या उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ज्यामिति, यहाँ पर संकरण कौन सा होगा, sp3d। और आकृति कौन सी निकल जाएगी इसकी, वर्ग समतल। इसकी कौन सी हो जाएगी, कैसे, देखो, जैसे ये हो गया हमारे पास सेंट्रल एटम, अब 5 त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी ए, अब यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, जिससे अब ये चाहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन, और ये व्यवस्था होगी। अब यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये तो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। अब यहाँ पर सभी बॉन्ड पेयर हो, तो अब एक क्या है, लोन पेयर है। तो अब लोन पेयर के लिए अलग अलग व्यवस्था है। यहाँ पर भी ये 2 स्थितियां हो गई ना,
यहाँ एक तो होती है, दो तो होती है इस पर अक्षीय स्थितियां, और इसके पास जो एक होती है 3 निरक्षीय स्थिति। 5 स्थितियां हैं, इसमें से 3 तो है निरक्षीय और 2 है अक्षीय। अब जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ व्यवस्थित होगा, या तो यहाँ पर व्यवस्थित हो सकता है इनमें से। अब लोन पेयर चाहता है, लोन पेयर कहाँ व्यवस्थित होना चाहेगा, जहां पर रिपल्शन जो होगा वो क्या हो, मिनिमम, और मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्थायित्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस कारण से इसके अंदर जो लोन पेयर है वो कहाँ व्यवस्थित हो जाता है। अब तो इस तरह से अब यहाँ पर ज्योमेट्री कौन सी हो जाती है, जैसे यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, जिस कारण से रिपल्शन क्या हो जाता है, मिनिमम होता है, और रिपल्शन मिनिमम होने के कारण लोन पेयर निरक्षीय स्थिति पर व्यवस्थित होता है। और जैसे यहाँ पर होता है तो ये कौन सी आकृति हो जाती है, के, या तो के शेप, उल्टा के शेप, या सीसॉ। अब अगर लोन पेयर कितने हो, 2 है, तो लोन पेयर कहाँ व्यवस्थित होते हैं, जहां पर रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और ये आकृति डिसाइड नहीं करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, टी शेप। कौन सी हो जाती है, टी शेप। इस तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर के साथ यदि लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो उनका संकरण तो वही रहता है, परंतु उनकी आकृति में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। अब हम लास्ट देखते हैं कि sp2d कक्षक आपस में पार्टिसिपेट करते, तो sp3d2 6 संकृत कक्षक बनेंगे, और यहाँ हो जाएगा ab6, ab5, ab4, सारे बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या होगी, इसकी आकृति होती है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय या वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। इसमें क्या होगा, अब यदि सभी बॉन्ड पेयर है तो ज्यामिति कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की ज्यामिति होती है। अब यहाँ पर अष्टफलकी हो गई, ये चीज 3D की बात कर रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं वो कैसा है, 2D के अंदर है। ठीक है, तो ये अष्टफलकीय संरचना होती है। 3D के अंदर कैसी होती है, कितने फलक होते हैं, इसमें 8 फलक होते हैं। तो इस तरह से अष्टफलकीय संरचना मिलती है यदि सभी क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, सभी के सभी बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर को हटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक लोन पेयर, तो यहाँ पर संरचना हो जाती है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय और पिरामिडीय। अब जैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर की जगह दूसरे बॉन्ड पेयर की जगह भी क्या हो, लोन पेयर हो, तो संरचना हो जाती है वर्ग समतलीय। संकरण, इसमें तीनों में ही संकरण कैसा रहेगा, sp3d2 संकरण रहेगा। तो इस तरह से सेंट्रल एटम के
कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। कौन से समकक्षक? जिनकी ऊर्जा लगभग समान है और समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षक बनाते हैं। अब यहाँ पर जो संकृत कक्षक बनते हैं उनकी संख्या जो भाग लेने वाले संकरण में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके बराबर होती है। संकृत कक्षकों के दिशात्मक कोण भी अधिक होते हैं, ठीक है। और जो नए कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति भी क्या होती है? समान होती है। और ये संकृत कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिससे इनमें रिपल्शन मिनिमम होता है और ये व्यवस्था जो है अणु को ज्यामिति प्रदान करती है और इस व्यवस्था के कारण अणु में ज्यामिति निर्धारण होता है। जैसे अगर किसी सेंट्रल एटम के ऊपर चाहे इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से वे संकृत कक्षक में से 5 यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि उसका एक संकृत कक्षक है उसमें एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर के कारण उसकी ज्यामिति में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये होता है संकरण। अब हम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।